कैसर शेख साहब, अब ये बताइए आईएमएफ को आप मुतमईन कैसे कर पाएंगे इन टारगेट्स के हवाले से। फिर दूसरा ये कि आ, अगली हुकूमत जो है वो लामहला उसको आईएमएफ के पास जाना होगा, और अगर इलेक्शन के बाद आप खुद भी अगर मुंतखब होकर आ जाते हैं तो कितना मुश्किल होगा इन टारगेट्स को अचीव करना करना कैसर साहब। इमरान सुल्तान, ये टारगेट जैसे कि अभी सारी डिस्कशन हुई है, इस वक्त हम मुल्क बहुत ही तकलीफ दे मराइल से गुजर रहा है। और ये बात मैंने आज नहीं कर रहा, मैं कोई 12 मई को 2022 को तकरीर की और सिर्फ एम्फोसाइज किया कि आप लड़ाई झगड़े के ऊपर जोर न दो, ये ना दो कि इलेक्शन उस वक्त पीटीआई कहती कि फौरन इलेक्शन करवा लो। तो मैंने कहा कि जब तक आप मिल के नहीं बैठेंगे, हमारा मुल्क तो एक ऐसी कंडीशन में है कि वेंटिलेटर पे है हमारी इकानमी, उस वक्त मैंने कहा। और जब तक तमाम डॉक्टर और सारे मिल के नहीं बैठेंगे, ये जो बजट आया है ना जी, इसमें एक बात तो क्लियर है कि 9,200 अरब तो वसूल करना जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है वो मुश्किल नहीं है, क्योंकि मौजूदा टारगेट को भी ले लेना तो 21% अभी इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, और फिर 3.5% ग्रोथ की बात है, तो 25% इंक्रीज तो ऑटोमेटिक है ना, नया टैक्स नहीं भी लगा तब भी। लेकिन बात यह है कि इससे मसले हल नहीं होते ना। हमें तो डेफिसिट फाइनेंसिंग बहुत हो रही है। आप देख रहे हैं कि फिजिकल डेफिसिट इस साल 7,000 अरब रुपए की बताई गई है, कि जो कि मौजूदा साल जो क्लोज हो रहा है 7,000 अरब रुपए की, और अगले साल भी तकरीबन 6,500 अरब रुपए की है। और फिर ये जो नॉन टैक्स रेवेन्यू 2,900 अरब रुपए हम कह रहे हैं, वो अब किस किस चीज पे लेना है वो पता चलेगा। ये पहली बार इतनी बड़ी फिगर जो है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है। ये तो क्योंकि एफबीआर के पास तो और कोई कैपेसिटी नहीं, करना चाहिए था ना रिटेल सेक्टर पे, या नए लोगों को टैक्स नेट में लाना चाहिए था। बहरहाल जो कुछ हुआ है ना इन हालात में, मौजूदा मुश्किल हालात में, ये बात तो माननी पड़ेगी कि पहली बार हमने एसएमईज के ऊपर पूरी तवज्जो की है। हुकूमत ने कहा है कि सर जो इसी लास्ट पे तो होगा ना सवाल उठ रहा वो है कि लास्ट। मौजूदा नामसाइद हालात में कि जब बेल्ट टाइटनिंग की ज़रूरत थी, तब जो है वो 35% जो है तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है, 17.5% जो है वो पेंशन में इजाफा हो रहा है। ये वक्त तो कुछ और तकाजा कर रहा था। नहीं 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 इमरान, देखो ये बात सही, जो आम हालत हालत भी है ना सरकारी मुलाजमीन, आप ऐसे उसको वन साइडेड न लो। जब 40% आपके यहाँ इन्फ्लेशन रहा इस साल, तो आप अगर तनख्वाह उनसे काम लेना है आपने, मकसद ये है कि ठीक है 30% अगर इजाफा दिया तो अब एफिशिएंसी अपनी बढ़ाएं, उस तरफ सरकारी हम तवज्जो मुलाजमीन करें। कितने होंगे इस मुल्क में? 1 मिलियन, 10 लाख, 15 लाख, नहीं बीस नहीं, लाख साथ साथ अब ये जो ये जो बढ़ता है ना, तो ऑटोमेटिकली हमें प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ाना पड़ता है, फिर हमारे ऊपर प्रेशर पड़ता है, और बट बढ़ेगा द बढ़ेगा वहां पुअरेस्ट की भी क्लास तनख्वाहें क्लास तनख्वाहें जो कि बिस्प के अंदर है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर है, वहां सिर्फ 12.5% बढ़ा रहे हैं। ये 12.5% बहुत, वहां भी काफी बढ़ा ना जी। ओवरऑल अमाउंट काफी उसमें बढ़ गया। हाँ। तो पेंशन से 17.5% बढ़ी, और ये बेसिक तनख्वाह है ना, 30 और 35%। अगर आप टोटल तनख्वाह पे इसको देखेंगे तो ये भी कोई 20% के ऊपर नहीं जाएगी। ये बेसिक का इंक्रीज है, मेरी की टोटल सैलरी की इंक्रीज नहीं है। ठीक ये ठीक जो है। आप ये देख रहे हैं। ठीक है।